तो हम आपको बता रहे हैं केरल से एक बड़ी खबर। केरल विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा और उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के भीतर कोई ऐसा मंच नहीं है जहां अपनी बात कही जा सके। राहुल गांधी मेरे साथ पीसी चाको हैं। पहला सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि पीसी चाको ने दशकों तक कांग्रेस में राजनीति की, आपने संगठन में काम किया, आपको सांसद बनाया पार्टी ने, आपने क्यों पार्टी छोड़ी? इनफैक्ट ये बेसिकली इनर पार्टी डेमोक्रेसी का इश्यू है। मैं केरला में काम कर रहे हैं, मैं बहुत साल इधर दिल्ली में था, उसके बाद अभी केरला में है। केरला में इलेक्शन आ रहे हैं 2 महीने के बाद, बट उसका पहला कैंडिडेट सिलेक्शन का इश्यू पे हमने एक प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाया हाईकमान में। वो प्रदेश इलेक्शन कमेटी में सारा लिस्ट उधर पहले डिस्कस करना था, वो नहीं हुआ। पहले डिस्कशन इलेक्शन कमेटी में केरला में करना, वो नहीं हुआ। इसके बिना एक लिस्ट लीडर्स इधर लाया है, वो कौन कौन है लिस्ट में हम मालूम नहीं। मैं इलेक्शन कमेटी का मेंबर है, मैं मालूम नहीं किसका नाम लाया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन नाम आया। इधर स्क्रीनिंग कमेटी बैठे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या जो लिस्ट वो डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्शन कमेटी में आया? मैंने आज मिस्टर पाटिल साहब को कहा है, आप जो लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा प्राइमरी डिस्कशन नहीं हुआ है। सो दिस इज ए वेरी वेरी अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ फंक्शनिंग। इसी कारण से मैंने सोचा देयर इज नो मीनिंग इन कंटिन्यूइंग इन दैट पार्टी। और ग्रुपिज्म कौन कर रहा है केरल कांग्रेस में? नाम बताएं सर, कौन नेता है जो ग्रुपिज्म कर रहा है? नो दैट एवरीबॉडी नोस, एवरीबॉडी। एक बार बता दें सर कि कौन कौन से गुट हैं जिसके आपको लगता है? I don't want to go into the personal issues, who is good and who is bad. पर किस तरह का गुटबाजी है? Groupbaji was there, but now it has degenerated to a level where nobody can. हिंदी में सर। self-respect, with self-respect कोई पार्टी में नहीं रह सकता। उसी सिचुएशन पर ओमान चांडी और रमेश आपको लगता है इसके लिए जिम्मेदार है? हाँ, वो दोनों ग्रुप लीडर्स हैं। दोनों ग्रुप लीडर्स हैं। क्या आपने इस्तीफा देने से पहले राहुल गांधी को इसकी सूचना दी थी? No, I don't want to go into those issues. This is my personal decision. जी, ये पर्सनल डिसीजन है। ये मेरा डिसीजन है, इस पे और कोई जिम्मेदार नहीं और किसी को कोई कनेक्शन नहीं। मैंने किसी को नहीं डिस्कस किया है। जी, आपका फैसला है। या आप क्या हम मान सकते हैं कि पीसी चाको आगे चलकर बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं? नेवर एंड वी आर ऑल प्रिंसिपल पार्टी वर्कर्स एंड वी कंसिडर बीजेपी एज द वर्स्ट एनिमी है। सो कभी ये नहीं होगा, बीजेपी कभी नहीं होगा ना। आपने जो सवाल उठाए हैं उसी तरह के सवाल G23 के नेताओं ने भी उठाए थे। क्या आपको लगता है कि जो सवाल G23 नेताओं ने उठाए वो आज भी वैलिड है कांग्रेस हाईकमान? या दोज पॉइंट्स, वो सवाल जो उन्होंने उठाया वो हाईकमान उस पर डिस्कशन करना। आई थिंक कांग्रेस पर्सन ने उसको इनवाइट किया। कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप भी उसको नेगेटिवली नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ये 23 मेंबर्स को इनवाइट करके कांग्रेस पर्सन ने डिस्कस किया। दैट मीन्स जो ओपिनियन उन्होंने कहा उस पर डिस्कशन चल रहे हैं। डिस्कशन चल रहा है, पर आप मतलब सिंपैथाइज करते हैं? मैंने आपको लगता है ये महत्वपूर्ण है जो सवाल G23 ने उठाया? मैं उसका ये पार्ट नहीं है। मैं वो 23 में नहीं, मैं उसका पार्ट नहीं। मैं केरल का पार्टी फंक्शनिंग के बारे में जो मेरा ओपिनियन है उस पर मैंने ये डिसीजन लिया। चाको सर, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जिस तरह की गुटबाजी हो रही है ओमान चांडी ग्रुप और रमेश ग्रुप गुट के बीच में, उसका असर पार्टी के प्रोस्पेक्ट पर भी पड़ सकता है चुनावों में केरल में? डेफिनेटली ग्रुपिज्म विल ओनली हार्म द पार्टी। ग्रुपिज्म हमेशा पार्टी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। आज नुकसान होगा कांग्रेस होगा। आपको लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें? No, this question is not at all connected with this. I have taken a decision to resign. आप कांग्रेस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो। I don't think it is relevant. तो अब आप क्या पॉलिटिक्स छोड़ेंगे या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? कितने बार कहा ना भैया, मैंने कई बार कहा। बात करने के लिए शुक्रिया। एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। तो हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, एक बड़ा नाम है पीसी चाको, उन्होंने पार्टी छोड़ी तो काफी गंभीर सवाल कांग्रेस के लिए भी खड़े कर दिए कि वहां पर एक तो गुटबाजी है, ऊपर से कोई बात सुनने वाला नहीं है, तो एक मुश्किल खड़ी होगी कांग्रेस के लिए।
देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक झटका है क्योंकि पीसी चाको एक बड़ा नाम है। कई दशक तक उन्होंने कांग्रेस के संगठन में काम किया है, कई बार सांसद बने और हमने देखा है पिछले करीब 2 दशक में पीसी चाको ने अलग अलग राज्यों में भी जो वहाँ की राजनीति है उसको एक दिशा देने में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। और अगर वो सार्वजनिक तौर पर 2 बड़े नेताओं का नाम लेते हैं, केरल कांग्रेस के ओमान चांडी और रमेश का, और ये कहते हैं कि वहाँ पर 2 गुट हैं और यही 2 गुट सब कुछ तय कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो संकट है वो बड़ा है। सूत्रों ने हमें ये बताया है कि कल रात को ही पीसी चाको ने एक मैसेज भेजा था राहुल गांधी को, जो केरल से ही वायनाड से सांसद भी हैं, और उनको ये सूचना दी थी कि अब उनके लिए पार्टी में रहकर स्वाभिमान के साथ राजनीति करना, संगठन के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है वो बहुत गलत है और इसमें सभी लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये भी सूत्रों ने हमें बताया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने कोशिश भी की है इस मामले में हस्तक्षेप करके विवाद को सुलझाने की, लेकिन जब उनकी तरफ से जो पहल हुई उसके कोई कारगर नतीजे नहीं आए तो उसके बाद पीसी चाको के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। हालांकि ये साफ किया है उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकल टर्म्स में एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कि मैं बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि वैचारिक मतभेद जो मेरे बीजेपी के साथ हैं वो बहुत गहरे हैं और इसलिए ये संभव नहीं है कि मैं किसी भी वक्त बीजेपी ज्वाइन करूं। पीसी चाको ने ये भी कहा है कि आगे के लिए अभी मैंने अपना कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है, मैं स्थिति में अभी नहीं हूं कि मैं आपको कुछ भी बता सकूं कि आगे मैं राजनीति में रहूंगा नहीं रहूंगा, अगर रहूंगा तो किस तरह से सक्रिय रहूंगा। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी उन्होंने पार्टी लीडरशिप को दी है कि जिस तरह से केरल कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, टिकटों का बंटवारा सिर्फ आप जब उन 2 गुट के साथ जुड़े हो तभी आपको टिकट मिल सकता है, इस परिस्थिति से पार्टी का नुकसान होगा अगले चुनावों में केरल का, उन्होंने आगाह भी किया है। जी तबीश। शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए। तो पीसी चाको ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से और जो इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई वो ये कि कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र की कमी है, केरल में कांग्रेस के साथ काम करना मुश्किल है, 2 गुट वहां पर बन गए हैं और एक निश्चित रूप से बड़ा झटका कांग्रेस को, क्योंकि केरल में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले ही पीसी चाको ने इस्तीफा दे दिया है।